सो हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सीजीबीएसई मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 3 के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ रहे होंगे, आप इससे प्रैक्टिस भी कर रहे होगे और अच्छे से पढ़ाई आपकी चल रही होगी। ठीक है, आज ही मैं कोशिश करूंगा आपके लिए साइंस का चैप्टर नंबर 3 का भी एक वीडियो आपके लिए अवेलेबल करा दूं। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फर्स्ट टर्म इज 17, फर्स्ट टर्म कितना है 17 है, एंड लास्ट टर्म इज 350 इन एन एपी। इफ कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कॉमन डिफरेंस 9 है, देन हाउ मेनी टर्म्स आर इन इट, तो कितने टर्म्स जो है उस एपी में प्रेजेंट है ये फाइंड करना है। और सेकेंड है फाइंड द सम ऑफ दिस प्रोग्रेशन, उस प्रोग्रेशन का हमको क्या करना है, समेशन भी फाइंड करना है। तो पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करेंगे, फिर जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे उनका हम लोग क्या निकालेंगे, समेशन जो है हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या हमको गिवन है। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन दैट फर्स्ट टर्म इज व्हाट, कितना है देखो, फर्स्ट टर्म हमारे पास जो है वो है 17 और लास्ट टर्म है 350। तो फर्स्ट टर्म इज 17। अब लास्ट टर्म कितना है हमको पता नहीं, तो हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं कि nth टर्म कितना है, 350 है। ठीक है, एंड कॉमन डिफरेंस इज 9। कॉमन डिफरेंस कितना है देखो, क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस इज 9। सबसे पहले पूछा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर इन इट, तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने टर्म्स वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहां से, वी हैव nth टर्म, nth टर्म से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। nth टर्म की वैल्यू कितनी है, 350। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 350। तो a की वैल्यू कितनी है देखो, 17 है। फिर यहाँ पर n तो हमको चाहिए, तो n माइनस वन, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 9 का है, और ये हो जाएगा 350। ठीक है, उसके बाद ये 17 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा n माइनस वन इंटू 9 इज इक्वल टू 350 माइनस 17। सो 350 में से जब 17 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 333, यही बचेगा हमारे पास। सो n माइनस वन इंटू 9। ठीक है, अब ये जो 9 है इधर जाके उसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो n माइनस वन विल बिकम इक्वल्स टू 333 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 37। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया तो n माइनस वन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 37 जो है आ गई। ठीक है, अब इसके बाद यहां से ये माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37 प्लस वन, दैट मीन्स n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 38। सो ये हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सो द नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इन एपी इज 38। अब इसके सेकंड पार्ट में हमको यह पूछा था कि इसका समेशन फाइंड करो, मतलब हमको क्या फाइंड करना है, एज 38। तो एज 38 कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। सो देखो एज 38, सबसे पहले देखो एज 38 का फॉर्मूला क्या होगा, 38 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस यहाँ पर n के जगह कितना आ जाएगा, 38 माइनस वन इंटू डी। तो देखो ये 1 जा और ये कितना हो जाएगा, 19 जा। तो ये हो गया 19, और यहाँ a के जगह हमारे पास कितना वैल्यू है, 17 प्लस 38 में से 1 गया तो कितना बचा, 37, और कॉमन डिफरेंस के प्लेस में है 9। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19, 17 टू जार कितना हो जाएगा, 34, प्लस यहाँ पर हमको क्या करना है, सॉल्व करना है 37 इंटू 9। ठीक है, तो 37 इंटू 9 करने से हमारे पास कितना आएगा, 37 इंटू 9, दैट विल बी 333। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 और 3 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो ये है 19 और यहाँ पर 333 जो आया है उसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं किसको, 34 को। तो इट विल बिकम 367। अब 367 को आप 19 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 19, तो 6973, 6973। तो एज 38 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 6973 जो है यहाँ पर होगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। 1 और 100 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स आते हैं जो कि 3 से मल्टीपल हैं, उन सब का हमको क्या करना है, समेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमको इस क्वेश्चन के लिए ये फाइंड करना पड़ेगा कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने ऐसे नंबर हैं, हाउ मेनी नंबर्स आर प्रेजेंट बिटवीन 1 एंड 100 व्हिच आर डिविजिबल बाय 3। तो ये चीज पहले फाइंड करेंगे, देन वी विल फाइंड द सम।
So let's move on question number 6. Question number 6. देखो, given that we have to find the sum of multiples of 3 between 1 and 100. तो देखो 1 और 100 के बीच में सबसे पहला वो कौन सा नंबर का टर्म्स है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो आंसर है 3 है। फिर कौन सा है 6 है, फिर कौन सा है 9 है, और लास्ट टर्म वो कौन सा है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो 100 तो नहीं है, तो 100 से एक कम करते हैं तो 99। तो 99 जो है हमारे पास क्या है 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एपी फॉर्म हो गया। हियर it forms an AP and we get A is equal to what 3, common difference will be equals to second term minus first term, that will gives us 3, and last term मतलब nth term will be 99. So start with this, A plus n minus 1 into D will be equals to 99, and the value of A is 3, through C plus n minus 1 and common difference is also 3, that will be equals to 99, प्लस 3 इधर जाके क्या होगा -3, so n minus 1 into 3 that will become 99 minus 3। अब 99 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 96, so n minus 1 into 3 is equal to 96। अब ये 3 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, so 96 divided by 3, so it will become 96, 3 जा 3 2 जा 32, ठीक है। तो ये -1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n will become 33। तो कितने ऐसे टर्म्स हैं 1 से लेके 100 के बीच में जो 3 से डिविजिबल है, आंसर है 33 टर्म्स ऐसे हैं जो कि इनसे डिविजिबल हैं। लेकिन क्या हमको नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है, आंसर है नहीं, हमको क्या पूछा है सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स, मतलब हमको सम फाइंड करना है। किसका सम, एज 33 फाइंड करना है, ठीक है। सो एज 33 हम लोग फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो एज 33 का 33 डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 ए के जगह हमारे पास कितना है 3, फिर n माइनस 1 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 33 माइनस 1, that will be -1, and common difference is also 3, so this will become 33 upon में 2, 3 दूने होता है 6, और 33 में से 1 गया तो बचेगा 32 into 3, so 33 divided by 2, 6 plus 3 2s are 6, 3 3s are 9, 96, and 33 upon में 2, 96 plus 6 होता है 102 divided by 2, that means 51, and now we will get 33 into 51, so 33 into 51, 1683, 1683, ये हमारा आंसर है, ठीक है। सो सम ऑफ 33 टर्म कितना हो गया 1683, ठीक है। एक बार आप आंसर चेक कर लेना, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर लाइंग बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में लाई करने वाले जितने भी ऑड नंबर हैं, सारे ऑड नंबर का आपको क्या निकालना है, समेशन निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है, ठीक है। तो देखो अब स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करता हूं, ठीक है। सो देखो अगर 1 से लेके 50 तक के बीच में हम लोग ऐसे नंबर ढूंढे जो कि ऑड है, तो सबसे पहला ऑड नंबर कौन होगा 1, फिर कौन होगा 3, फिर कौन होगा 5, और लास्ट ऑड नंबर कौन सा होगा 49, क्योंकि 50 तो एक इवन नंबर है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। तो ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू डी की वैल्यू होगी, कॉमन डिफरेंस विल बी 2, और nth टर्म हमारे पास कितना है 49। सबसे पहले तो हमको कितने नंबर ऑफ टर्म्स ये पता करना पड़ेगा, देन वी विल फाइंड द सम। सो देखो ए एन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। अब देखो a की जगह 1 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस इज 2, सो दैट विल बिकम 49। ये प्लस 1 इधर जाके -1 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 48। अब ये जो 2 इसको मल्टीप्लाई कर रहा है 48, इधर जाके 48 को क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा, सो n माइनस 1 विल बी 24 एंड n इज इक्वल टू 25। सो n की वैल्यू कितनी आ गई 25। इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 50 नंबर के बीच में 25 ऐसे टर्म्स हैं जो कि क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं। अरे तो ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल बात है, हमको पता है कि एक ऑड एक इवन, एक ऑड एक इवन काउंटिंग में चलता है, ठीक है।
अब हमको पता चल गया 25 नंबर ऑफ टर्म्स है, अब इनका हमको समेशन फाइंड करना है। सो वी हैव टू फाइंड एस 25। सो एस 25 का फॉर्मूला क्या होगा, अभी तो आपको याद हो गया होगा, n अपॉन 2। सो 25 अपॉन में 2, फिर यहाँ आता है 2a, a के जगह पर है 1, फिर n माइनस 1, तो 25 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस इज 2। तो ये हो जाएगा हमारा 25 अपॉन में 2, 2 1 जा 2, 25 में से 1 गया तो कितना बचेगा 24, 24 इंटू 2 हो जाएगा 48। अब ये हो जाएगा 25 अपॉन में 2, और 48 और 2 होता है 50, 50 डिवाइडेड बाई 2 करने से मिलता है 25, एंड 25 से कितना होता है 625। ठीक है, so answer will be 625. So question number 7 is completed. Now we are moving to question number 8. देखो question number 8 क्या है, find the sum of first 51 terms of that arithmetic progression whose second term is 14 and third term is 18. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि आपको 51 नंबर तक के टर्म्स का क्या फाइंड करना है, समेशन फाइंड करना है। और कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समेशन फाइंड करना है, तो ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का आपको सम फाइंड करना है जिसका सेकेंड टर्म मतलब a2 विल बी 14 एंड देयर थर्ड टर्म मतलब a3 की वैल्यू कितनी हो 18 हो। ठीक है, तो देखो अगर आपको 51 नंबर तक का टर्म फाइंड करना है तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि उस एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है। ठीक है, सेकेंड चीज उस एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस क्या है। जब तक आपको ये दोनों चीजें पता नहीं होगी आप किसी भी एपी का समेशन फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग वही चीज यहां पर ढूंढेंगे। सो गिवन दैट सेकेंड टर्म is 14 and second term is 14 and third term is 18 and third term is 18 और कितने नंबर तक का समेशन फाइंड करना है 51। सो n की वैल्यू यहां हो जाएगी 51। देखो ये जो सेकेंड टर्म है इसको कैसा लिखा जा सकता है, a प्लस 2 में से एक कम करो तो 1d इज इक्वल टू 14। उसी तरीके से इसको कैसा लिखा जा सकता है, सो a 3 में से एक कम करो 2d इज इक्वल टू 18। अब ये जो दो हमारे पास इक्वेशन है, अब ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। तो जब भी सब्ट्रैक्शन होता है साइन चेंज होगा तो इस प्लस का हो जाएगा माइनस, इसका हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो प्लस ए माइनस ए कैंसल। 1d में से जब 2d जाएगा तो यहाँ हमारे पास कितना बचेगा माइनस डी, 14 में से 18 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा माइनस 4, तो ये और ये कैंसिल हो गया और यहाँ पर d की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, सो d विल बी 4। अब इस d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मान लो मैंने यहां पुट किया किसमें, a प्लस 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 14। सो यहां से ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो a कितना आएगा हमारे पास 10 आएगा। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। अब क्वेश्चन में क्या निकालना था हमको, इस क्वेश्चन में फाइंड करना है 51 टर्म तक का समेशन। ठीक है, सो एस 51 हमको क्या करना है, फाइंड करना है। सो एस 51 कितना हो जाएगा, देखो 51 अपॉन में 2 और 2 इंटू ए के जगह है हमारे पास 4 प्लस 51 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे पास 10। सो 51 51 है ना, ये 51 अपॉन में 2, 4 2 जा हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 51 में से 1 जाएगा तो 50 इंटू 10 हो जाएगा 500। अब ये कितना हो जाएगा, देखो 51 अपॉन में 2 इंटू ये हो जाएगा 500 प्लस 8 कितना हो जाएगा 508, ये 1 जा और ये हो जाएगा 254। तो हमारे पास क्या बचा, देखो 51 इंटू 254। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आएगा 12954। तो ये हमारा क्या है, आंसर है 12954। ये जो है उस एपी सीरीज में 51 नंबर तक के टर्म का समेशन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 49 एंड दैट ऑफ 17th टर्म इज 289। मतलब हमारे पास एक एपी सीरीज है और उस एपी सीरीज में जो है
7th नंबर तक के टर्म्स का जो समेशन है वो कितना है 49 गिवन दैट करके लिख लेना। और 17th नंबर तक के टर्म का जो समेशन है वो कितना है 289। तो हमको क्या करना है, सम ऑफ n टर्म जो है हमको फाइंड करना है। मतलब आपको क्या फाइंड करना है अभी, एसएन। तो एसएन निकालने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए फॉर्मूला, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसके लिए तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस जो है पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कहां से निकलेगा, तो ये जो हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 9 के जो गिवन डेटा है उसमें से हम लोग निकालेंगे। तो एस सेवन को मैं क्या लिख सकता हूँ 7/2 और 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब ये देखो 7 1 जा 7 7 जा, अब ये जो 2 इसको डिवाइड कर रहा है वो उधर जाके इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो 7 2 जार कितना हो जाएगा ये 14। अब देखो दोनों से जब 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर में क्या बचेगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 14। ये 2 इधर जाके इसको डिवाइड करेगा, देन व्हाट वी वी गेट, a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। लेट से इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन कहां से मिलेगा, तो एस 17 वाले से मिलेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 17/2 और यहाँ आएगा 2a प्लस 17 माइनस 1 मतलब यहाँ आ जाएगा 16d इज इक्वल टू 289। अब देखो 17 1 जा 17 7 जा, फिर ये 2 इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा तो 17 2 जार कितना हो जाएगा 34। सो a प्लस 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 34। फिर अगेन दोनों से 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर में कितना बचेगा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 34। फिर ये 2 इसको जाके डिवाइड करेगा तो हमारे पास क्या बचा, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। और हमारे पास जो है ये टर्म्स जो है बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया 17 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को हम लोग क्या करते हैं, आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 हमारे पास कितना है, देखो a प्लस 8d इज इक्वल टू 7 और हमारे पास ये है 8 प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन तो चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 3d जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 5d और 17 में से 7 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 10। तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अगर d की वैल्यू 2 है, अगर आपको a निकालना है तो आप यहाँ पर रख दो। तो देखो जब आप इसके जगह यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको, a प्लस 3 इंटू डी के जगह 2 रख देंगे इज इक्वल टू 7। सो 3 2 जार 6, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 7। सो a इज इक्वल टू 6 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1। सो a की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है। तो हमारे पास क्या करना है, हमको एसएन फाइंड करना है। तो एसएन का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा था n अपॉन टू 2a, a के जगह पर रख देते हैं 1, फिर यहाँ पर रखेंगे n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो यहाँ पर यह हो जाएगा n अपॉन में 2, 2 1 जा 2 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू n कितना हो जाएगा 2n और ये 2 इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा -2। तो ये और ये +2 कैंसिल हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, देखो इसके बाद यहाँ बचा हमारे पास n अपॉन में 2 इंटू 2n। ठीक है, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल तो n इंटू n कितना हो जाएगा n स्क्वायर। तो समेशन ऑफ n टर्म कितना आएगा, Sn इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो if the first second and last term are respectively a b and 2a of an arithmetic progression, then prove that the sum of progression will be 3ab 2b minus ये हमको क्या करना है। देखो इसमें फर्स्ट टर्म कितना दिया है a, तो अभी हम लोग क्या करते हैं इस केस में फर्स्ट टर्म को ले लेते हैं कैपिटल A और इसकी वैल्यू है स्मॉल a। सेकेंड टर्म हमारे पास कितना है, देखो सेकेंड टर्म मतलब ये बात कर रहा है a2 की। ठीक है, यहां पर मैं कैपिटल क्यों ले रहा हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी भी वैल्यू a है। अगर मैं फर्स्ट टर्म को भी a लिखता हूं a इज इक्वल टू a, तो हमको कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा फर्स्ट टर्म है और कौन सा क्या है। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, फर्स्ट टर्म को कैपिटल A लिखा और उसकी वैल्यू 1 है। सेकेंड टर्म को मैंने लिखा a प्लस सेकेंड टर्म को मैंने लिखा a2 की वैल्यू कितनी है b है। और लास्ट टर्म का मतलब होता है nth टर्म की वैल्यू कितनी है 2a। तो हमको यह प्रूफ करना है कि उस सीरीज में जो समेशन होगा उस सीरीज का समेशन कितना होगा 3ab अपॉन में 2b माइनस a जो है होगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर हम लोग इसको नए स्लाइड में लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म
गिवन दैट a इज इक्वल टू हमारे पास कितना है a और a2 कितना है हमारे पास b, तो a2 का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस, तो लेट से कॉमन डिफरेंस जो है स्मॉल d है, तो यहां पर आप लिख लेना लेट द कॉमन फर्स्ट टर्म इज a एंड कॉमन डिफरेंस इज d करके, तो इसकी वैल्यू कितनी है b। अब देखो यहां पर a की वैल्यू हमारे पास कितनी है a, स्मॉल a प्लस d इज इक्वल टू b, तो यहां से हमारे पास कॉमन डिफरेंस निकल कर क्या आया, कॉमन डिफरेंस निकल कर आया b माइनस ए, तो इस AP का कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या है b माइनस ए। उसके बाद जो लास्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म मतलब nth टर्म की वैल्यू कितनी है 2a, तो an का फॉर्मूला क्या होगा देखो, सो आंसर है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2a हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 2a। अब इसके बाद देखो ये जो a है इधर जाके माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो ये तो पहले कैपिटल A था ना, अब कैपिटल A के जगह वैल्यू रखेंगे फर्स्ट टर्म की वैल्यू, तो a है ये a प्लस n माइनस वन और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 2a। अब ये स्मॉल a इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2a, वैसे में a जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा a। इसको इसी फॉर्मेट में रहने देते हैं क्योंकि ये आगे चलकर हमारे लिए काम में आएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो इस सीरीज में हमको क्या निकालना था, इस सीरीज में हमको निकालना है नंबर एसएन मतलब समेशन ऑफ टर्म्स, ठीक है, एन टर्म्स। तो देखो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ एन टर्म्स करते हैं एसएन, तो एसएन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन अपॉन में 2 और यहाँ आएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी आएगा हमारे पास, ठीक है, तो ये हो जाएगा देखो n अपॉन में 2। अब देखो यहाँ पर ये जो 2a है इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे 2a मतलब यहां पर कैपिटल A आएगा ना, कैपिटल A, तो फर्स्ट टर्म हमारे पास A ही है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस a। अब देखो n माइनस वन इंटू डी, तो n माइनस वन इंटू डी के जगह हमारे पास कितना है, ये तो ऑलरेडी A है ही, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो n बाई 2 और ये हो जाएगा 2a प्लस a, कितना हो जाएगा 3a जो है हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब देखो लेकिन जो प्रूफ करने में हमको दिया ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं यहां से हम लोग n की वैल्यू निकालते हैं, तो देखो n माइनस वन इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा a अपॉन में d। अब ये जो माइनस वन है इधर जाकर कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा a अपॉन में d प्लस वन, ठीक है। अब d की वैल्यू आप यहां पर रख दो, तो a और d की वैल्यू हमारे पास कितनी देखो b माइनस a प्लस वन है। इस वैल्यू को क्या करते हैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो b माइनस वन का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई होकर b माइनस a अपॉन में b माइनस a, फिर ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो n की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी b अपॉन में b माइनस a। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारे पास n की वैल्यू है। तो इस n की वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर रख देते हैं इस n के जगह पर, तो इस n के जगह पर हमने रखा b अपॉन में b माइनस a अपॉन में 2 इंटू 3a, तो ये b माइनस a और ये 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा देखो b अपॉन में b माइनस a और यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 3a, तो ये मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएंगे देखो 3ab अपॉन में 2b माइनस a। आई होप आपको समझ में आया होगा, और यही चीज हमको यहाँ पर क्या करना था देखो 3ab अपॉन में 2b माइनस a हमको प्रूफ करना था। चलो एक और बार मैं आपको समझा दे रहा हूं, यहां पर आप स्टेटमेंट लिख लेना, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D, ये आपने लिख लिया। देखो अभी हमने कैपिटल A को फर्स्ट टर्म क्यों कंसीडर किया, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वही स्मॉल है, तो यहां पर अगर स्मॉल a लेते तो स्मॉल और स्मॉल a में कंफ्यूजन हो जाता है, इसीलिए हमने फर्स्ट टर्म को ले लिया कैपिटल A। सेकेंड टर्म हमारे पास कितना था b a2, तो a2 का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस डी, ए लिखो 2 में से एक कम करके डी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर हमारे पास क्या मिल गया a प्लस डी इज इक्वल टू बी। फिर इस a की वैल्यू हमने रखी स्मॉल a, तो d की वैल्यू हमको क्या मिल गई b माइनस a। फिर उसके बाद हमको दिया था कि इसका लास्ट टर्म कितना है 2 है, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 2a। फिर इस a के जगह स्मॉल a और n माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ से n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई a। फिर इसके बाद हमने क्या किया, एसएन का फॉर्मूला लगा n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, तो हमारे पास देखो n माइनस वन इंटू डी, इसका डायरेक्ट वैल्यू पता है इस ब्रैकेट से, इस इक्वेशन नंबर 1 से आपको पता है, तो इसके जगह हमने क्या रख दिया n माइनस वन इंटू डी के जगह रख दिया a, और इस कैपिटल A के जगह हमने क्या रख दिया स्मॉल a, तो 2a प्लस a कितना हो गया 3a।
लेकिन जो हमको प्रूफ करने में दिया हुआ था उसमें तो n था ही नहीं, तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन 1 को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड किया और यहां से हमने n की वैल्यू निकाली। तो जो d इसको मल्टीप्लाई कर रहा था इधर जाके इसको डिवाइड किया और ये -1 इधर जाके प्लस किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, b अपॉन में b माइनस a। इसको हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया और फिर हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर में प्रूफ करने दिया था ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज n स्क्वायर प्लस 4n, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। देखो अभी हमारे पास क्या है, किसी एपी के nth टर्म तक का समेशन जो है वो कितना है, n स्क्वायर प्लस 4n है, तो हमको उसका 15th नंबर का टर्म्स जो है क्या करना है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या है, देखो गिवन दैट सम ऑफ एसएन टर्म इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 4n, यही हमको दिया हुआ है। देखो nth टर्म का जो समेशन है n स्क्वायर प्लस 4n है। अब देखो एसएन का फॉर्मूला क्या होगा, एसएन का फॉर्मूला हमारे पास होगा n अपॉन में 2 और यह हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये n स्क्वायर प्लस 4n हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसको एक एक करके सिंप्लीफाई करते जाते हैं, n अपॉन में 2 ये तो हो जाएगा हमारा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इन दोनों से क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, n कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, n प्लस 4 बचेगा। ये n और ये n क्या हो जाएंगे, यहां से कैंसिल हो जाएंगे और ये जो डिवाइडेड बाय 2 है ये इधर जाकर इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो अभी हमको क्या मिल गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 2 इंटू n प्लस 4 मिल गया। ठीक है, अब देखो ये कितना हो गया, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2 इंटू n हो जाएगा 2n और 2 4 जा कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब आप एक चीज यहां से ध्यान से देखो, हमको जो टर्म्स फाइंड करने बोला गया था वो था a15th नंबर का टर्म। तो a15th नंबर तक के टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो आंसर है a प्लस 14d होगा। a प्लस 14d अगर आपको चाहिए तो देखो अभी आपके पास ये जो इक्वेशन है यहीं से आपको a15 मिलेगा। ठीक है, तो देखो अभी तो यहाँ पर हमारे पास कितना है 2a, जबकि हमको क्या चाहिए यहाँ पर a, और d के साथ क्या होना चाहिए, d के साथ यहाँ होना चाहिए 14। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसी को हमको जो दिया है ना लेफ्ट हैंड साइड में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसी को कन्वर्ट करना है हमको किस फॉर्मेट में, a प्लस 14d। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर n की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है और n की ऐसी वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है जिसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पर कितना बचे, a प्लस 14d जो है आपके पास बचे। तो आप यहाँ पर n के जगह क्या रख दो, 29 रखो। क्यों रखोगे अभी मैं बता रहा हूँ, पुट n इज इक्वल टू 29। 29 ही क्यों मैंने चूज किया, देखो इसका रीजन है। तो 2a n के जगह हम लोग कितना रखेंगे 29, तो 29 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू यहाँ 2 इंटू 29 प्लस यहाँ आ जाएगा 8। अब देखो ये कितना हो गया 2a, 29 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 28d, और यहाँ कितना बचेगा देखो 29 इंटू ये हो जाएगा 58, 58 प्लस 8 बचेगा। अब देखो इन दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं 2 कॉमन लूंगा तो अंदर में क्या बचेगा, a प्लस 14d बचेगा और इधर कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा 66 बचेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि हमको जो 15th टर्म निकालना था उसमें कौन आ रहा था, a प्लस 14d आ रहा था। अब देखो जब मैंने यहाँ पर n के जगह 29 रख दिया, उसके बाद मैंने इन दोनों से कॉमन निकाला तो यही चीज मिला कि नहीं मेरे को, a प्लस 14d। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया था, n के जगह जो है 29 जो है मैंने रखा था ताकि इसको मैं उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकूं। तो ये हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 2। सो a प्लस 14d ये एक्चुअल में क्या है, a15th टर्म है। तो a15th टर्म कितना हो जाएगा 33। तो जब आपको ना तो फर्स्ट टर्म पता हो ना कॉमन डिफरेंस पता, फिर भी अगर कोई टर्म्स अगर आपको निकालने बोला है तो आप उसको पहले यहां तक इक्वेशन नंबर 1 तक सॉल्व करके लेकर आओगे। ठीक है, उसके बाद आपको n के जगह एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसको पुट करने के बाद जिस टर्म की आपके पास डिमांड है वो आपको मिल जाए।
जैसे अगर मैं इसमें आपको बोलता कि फाइंड द A19th टर्म, तो A19th टर्म का फॉर्मूला क्या बनता? तो A प्लस 18D बनता। अब मेरे को यहाँ पर n के जगह ऐसी वैल्यू रखनी पड़ती जिसमें से रखने के बाद जैसे यहाँ पर 2 कॉमन निकाला तो वैसे 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर कितना बचता? A प्लस 18D बचता। तब उस समय मैं यहाँ पर कितना रखता? n के जगह 37 रखता। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर n के जगह 37 रखता तो 37 माइनस 1 कितना बचता? 36 बचता। अब यहाँ से जब मैं 2 कॉमन निकालता तो यहाँ पर कितना बचता मेरे पास? A प्लस 18D। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जो टर्म आपको फाइंड करने बोला है, जैसे अगर आपको 15th टर्म फाइंड करने बोला था, ठीक है, तो 15th टर्म फाइंड करने बोला था तो आप n के जगह क्या करना? जो टर्म आपको फाइंड करने बोला है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करना और उसमें से एक कम कर देना। तो जैसे अभी आपको 15th टर्म फाइंड करने बोला था तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 30। 30 में से एक कम कर दो, कितना आएगा? 29। तो आप n के जगह 29 रखोगे। जैसे अगर A19 अगर बोलता तो आप n के जगह क्या रखते? तो 19 को आप क्या करते? 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर उसमें से एक कम कर देते। सो 19 2 जा 38, 38 में से एक कम करोगे तो 37। तो जो टर्म आपको फाइंड करने बोला है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, उसमें से 1 जो है कम कर देना, वही आपकी n की वैल्यू हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अभी हमारे पास ना तो A था ना ही D था, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया और ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इक्वेशन नंबर 1 तक सेम टू सेम। उसके बाद n की वैल्यू के लिए जो टर्म निकालने बोला उसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक कम करके उसको यहाँ पर पुट कर देना, फिर कॉमन ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर ये भी कंप्लीट होता है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। सम निकालना है किसका? S24 निकालना है। ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय, देखो उसका जो nth टर्म है वो इस फॉर्मूले से हमको मिलता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। गिवन दैट हमारे पास क्या है? गिवन दैट nth टर्म इज गिवन बाय an कैसे निकलता है हमारे पास? देखो an इज इक्वल टू, ये निकलता कैसे है? 3 प्लस 2n से जो है ये निकलता है। किससे निकलता है? 3 प्लस 2n से ये निकलता है। क्या आपको अभी AP पता है क्या? नहीं। तो सबसे पहले तो आपको AP निकालना पड़ेगा। तो AP कैसे निकलेगा? पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप रखते जाओ। जब आप n के जगह 1 रखोगे तो 3 यहाँ आएगा हमारे पास 3 और यहाँ आएगा 2 और इंटू 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5। तो फर्स्ट टर्म हमको कितना मिल गया? 5। जब आपको सेकेंड टर्म चाहिए होगा तो a के जगह रख दो 2, तो ये हो जाएगा 3। 3 प्लस 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद जब आपको थर्ड टर्म चाहिए होगा तो आप इसके जगह रख दो 3, तो 3 2 6, 6 प्लस 3 हो जाएगा 9। ठीक है, तो ऐसे करके आप 2-3 टर्म्स निकाल लो जिससे आपका काम जो है हो जाए। तो देखो फर्स्ट यहां पर आप लिखेंगे कि हियर इट फॉर्म्स AP और A इज इक्वल टू कितना है? 5। कॉमन डिफरेंस कितने का है? तो सेकंड टर्म में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म को, तो कॉमन डिफरेंस 2 का है। ठीक है, अब आपको इसमें क्या फाइंड करना था? देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, तो उसके बाद आप लिख लेना सम ऑफ S24। अब तो फॉर्मूला याद हो गया होगा n/2, तो n के जगह 24, तो 24 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ आएगा हमारे पास 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 12 जा, तो ये हो गया 12 और यहाँ पर आप क्या रखोगे? a के जगह आपके पास कौन सी वैल्यू है? a के जगह 5 है, तो यहाँ रखोगे 2 इंटू 5 प्लस n के जगह कितना रखोगे? 24। तो अच्छा यहाँ तो यही रख देना था हमको 24। 24 में से एक कम करोगे तो कितना बचेगा? 23 और इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 12, 5 2 जा हो जाएगा 10 और 23 इंटू ये 23 है ना, 23 इंटू 2 हो जाएगा 46। सो ये कितना हो गया? देखो 12 इंटू 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 56। अब आप क्या करो? 56 और 12 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो 56 और जब 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 इंटू जब हम लोग करेंगे 56 इंटू जब 12 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 672। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 672 विल बी द आवर आंसर। ये 7 है ना, 6 672 ये हमारा आंसर।
ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा एक्चुअल में बड़ा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में जनरली 4 मार्क्स के जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो देखो बोल रहा है सम ऑफ पी क्यू एन आर्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0 करके, ठीक है। तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं कि हमको गिवन क्या है। तो देखो सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट सम ऑफ पी टर्म, सम ऑफ क्यू टर्म, सम ऑफ आर टर्म ए बी सी, यही हमको गिवन है। सम ऑफ पी टर्म क्यू टर्म आर टर्म इज ए बी सी, और प्रूफ जो करना है वो हमारे पास ये है। तो सबसे पहले तो देखो सम ऑफ पी टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो जब n रहता था तो n/2 होता था, तो यहाँ कितना हो जाएगा p/2, और ये हो जाएगा 2a, n-1 के जगह अभी क्या हो जाएगा p-1, और यह हो जाएगा कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू a, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। तो ये जो 2 है ये इधर जाके a के साथ क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, और ये p इधर जाके इसको डिवाइड करेगा। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगी 2a प्लस p-1 इंटू डी। पहले तो 2 आकर इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 2a, और p जाके इसको डिवाइड किया तो ये हो गया डिवाइडेड बाई p हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो a अपॉन में p, एक काम करते हैं इस 2 को जो है यही रहने देते हैं, ठीक है। इस 2 को जो है हम लोग यही रहने देते हैं, इधर को हम लोग नहीं भेजते। तो ये 1/2 को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरीके से देखो एंड एस क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी है b। तो एस क्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो q/2, और अंदर में आएगा 2a प्लस q-1 इंटू डी आएगा, यही हमारे पास। जब Sn का फॉर्मूला n-1 इंटू डी होता है तो यहाँ q है, तो q-1 इंटू डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है b। अब ये जो q इसको मल्टीप्लाई कर रहा है उधर जाकर उसको क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो हमारे पास क्या बचा हाफ 2a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा b अपॉन में q, ठीक है। एंड थर्ड टर्म कितना है देखो एंड एस आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो एस आर का हो जाएगा r/2, और यहां हो जाएगा 2a प्लस r-1 इंटू डी इज इक्वल टू हमारे पास कितना है c है। अब ये जो r है इधर जाकर उसको क्या करेगा डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ 2a प्लस r-1 इंटू डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा c अपॉन में r। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो 3 इक्वेशन हमने यहां पर क्या कर लिए फॉर्म कर लिए। अब जो हमको प्रूफ करने में दिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग लेते हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड साइड क्या है a अपॉन में p और q माइनस r। सो a अपॉन में p और मल्टीप्लाई में है q माइनस r, प्लस उसके बाद आगे देखते हैं क्या है b अपॉन क्यू और r माइनस पी। सो b अपॉन क्यू और ये है r माइनस पी। उसके बाद c अपॉन में यहाँ पर है हमारे पास r और p माइनस क्यू इज इक्वल टू 0 हमको लेके आना है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन नंबर 1 में देखो a अपॉन p की वैल्यू हमारे पास कितनी है, a अपॉन p की वैल्यू देखो कितनी है, a अपॉन p की वैल्यू हाफ 2a प्लस p-1 इंटू डी है। तो इस पूरे को हम लोग क्या करेंगे उसके जगह जो है हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितना है, इसके जगह देखो इसके जगह हम लोग क्या रखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा हाफ और हाफ और यहाँ आएगा 2a प्लस p-1 इंटू डी, और फिर यहाँ आएगा q माइनस r, ठीक है। फिर b अपॉन क्यू के जगह हमारे पास कितना हो जाएगा, तो आंसर है इक्वेशन नंबर 2 से देखो हाफ, और यहाँ आ जाएगा 2a प्लस यहाँ आ जाएगा q-1 इंटू डी, और यहाँ आ जाएगा r माइनस पी। फिर c अपॉन r के जगह हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ 2a प्लस r-1 इंटू डी इज इक्वल टू p माइनस क्यू। अब देखो यहां पर आप क्या करोगे सबको अंदर मल्टीप्लाई करना,
ठीक है, जब सबको आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे ना, जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एक स्टेप आपके लिए, हाफ को जब 2a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले ये तो होगा हाफ a, उसके बाद वो 2 कैंसिल हो जाएंगे, जब फिर हाफ का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा हाफ, p और d का मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये हो जाएगा pd, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा हमारे पास ये। ठीक है, अब इस पूरे का फिर से मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है आपको, q माइनस r के साथ। ऐसे आप सबको जब सॉल्व करोगे तो फाइनली सारे के सारे टर्म्स जो है एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के बाद आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो उस चीज को अभी मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफी बड़ा है, तो आप एक काम करना, सबसे पहले हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करना, जब आपका हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर q माइनस आर को एक एक करके मल्टीप्लाई करना, इसमें भी हाफ को पहले करना, फिर r माइनस पी को करना, फिर इसमें भी हाफ को करना, फिर p माइनस क्यू को करना, सारे के सारे टर्म्स आपके कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास क्या बचेगा, 0 जो है बचेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखो, सम्स ऑफ n टर्म ऑफ 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर s1 s2 and s3 respectively if the first term is 1 for every progression and common difference are 1 2 3 respectively then prove that s1 plus s3 is equal to 2s2। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 3 AP सीरीज हैं और तीनों के AP सीरीज के nth टर्म का समेशन, जैसे पहले वाले AP सीरीज के SN1 का जो समेशन है वो S1 है, दूसरे वाले AP सीरीज के nth टर्म का जो समेशन है वो S2 है, तीसरे वाले AP सीरीज के जो टर्म्स का समेशन वो कितना है, S3 है, और सबके लिए सारे n के लिए फर्स्ट टर्म कितना है, 1 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 2 और 3 है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि जो फर्स्ट वाला एपी सीरीज के n टर्म का समेशन और थर्ड वाले एपी सीरीज के n टर्म तक के समेशन का जो वैल्यू है वो सेकेंड टर्म के सम के क्या होगा, डबल जो है होगा। तो देखो यहां पर सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ये अज्यूम करेंगे कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर a1 a2 एंड a3। ठीक है, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर a1 is equal to a2 is equal to a3 is equal to 1, क्योंकि तीनों की एपी सीरीज की वैल्यू में फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी है, सेम है, 1 है, तो इसको हमने इसीलिए a1 is equal to a2 is equal to a3 लिख दिया क्योंकि तीनों का एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म सेम है। उसके बाद पहले वाले का कॉमन डिफरेंस है 1, मतलब पहले वाले एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस है 1, दूसरे वाले एपी सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है उसको लिख लेते हैं d2 इज इक्वल टू है 1, तीसरे वाले एपी सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है सॉरी ये 2 है, और तीसरे वाले का जो कॉमन डिफरेंस है एपी सीरीज का वो 3 है। तो देखो फॉर फर्स्ट एपी, पहले वाले एपी को देखते हैं, फॉर फर्स्ट एपी, पहले वाले एपी में जो nth टर्म का जो समेशन है वो कितना है, s1 है। तो nth टर्म है ना, यहां पर 1 मत समझना, ये एक्चुअल में nth टर्म का समेशन है लेकिन उसको हमने s1 नाम दिया है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पहले वाले एपी सीरीज का बनेगा। तो देखो यहाँ आ जाएगा n अपॉन में 2 और a के जगह मतलब फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर a1 और यहाँ पर d1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारे पास a1 के जगह 1 आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा n अपॉन में 2 2 1 जा 2 और इसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा माइनस 1। तो हमारे पास कितना बच गया, n अपॉन में 2, 2 में से 1 कम हुआ तो 1 बचा तो ये हो जाएगा 1n। तो ये है हमारा पहले वाले एपी सीरीज के nth टर्म तक का समेशन जिसका हमने नाम दिया है s1। उसी तरीके से हम लोग अब क्या करते हैं, सेकेंड एपी का निकालते हैं। ठीक है, सो फॉर सेकेंड एपी में जो nth टर्म का जो समेशन है उसको हमने किस नाम से बुलाया है, s2। तो इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, n अपॉन में 2। ध्यान रखना यहाँ पर 2 अपॉन में 2 मत कर देना ना, ये बस नाम है, सेकेंड एपी के nth टर्म का समेशन का नाम s2 है। s2 मतलब सेकेंड टर्म तक का समेशन मत समझ लेना ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a2 प्लस n माइनस 1 और d2। आई होप मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको समझ में आ गया होगा। s2 का मतलब यहाँ पर पहले टर्म और दूसरे टर्म का समेशन नहीं है, यहाँ पर क्या है जो सेकेंड एपी है ना उसके nth टर्म तक का समेशन को s2 से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा देखो n अपॉन में 2, इसके लिए भी फर्स्ट टर्म कितना है, 1 ही है, लेकिन इसके लिए जो कॉमन डिफरेंस है सेकेंड एपी का कॉमन डिफरेंस वो कितना है, 2 है। अब इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा n अपॉन में 2 2 1 जा 2,
2 को जब n के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे कैंसल। तो हमारे पास क्या बचा n अपॉन में 2 और यहाँ बचा 2n। तो 2 और 2 कैंसल। तो यहाँ पर s2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, s2 की वैल्यू आ गई हमारे पास n स्क्वायर। इसी तरीके से अब हम लोग आगे चलते हैं फॉर थर्ड एपी। फॉर थर्ड एपी, थर्ड एपी, थर्ड एपी में जो nth टर्म का जो समेशन है Sn जो है उसका क्या नाम दिया है हमने S3 और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा n अपॉन में 2 और ये हो जाएगा 2a3 क्योंकि थर्ड है यहाँ पर तो 2a n माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा d3। तो देखो ये हो जाएगा n अपॉन में 2, इसके लिए भी फर्स्ट टर्म हमारा सेम है और इसके लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है 3 का। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर ले, इसको आप सॉल्व कर ले तो ये हो जाएगा n अपॉन में 2, 2 1 जा 2, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3n और ये हो जाएगा माइनस 3। तो हमारे पास कितना बचा देखो n अपॉन में 2, यहाँ बचेगा 3n और माइनस 3 में से प्लस 2 जाएगा तो यहाँ हमारे पास कितना बचेगा माइनस 1 बचेगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, S3 की वैल्यू हमारे पास हो गई। तो हमने S1, S2 और S3 जो है हमने निकाल लिया। अब जो हमको प्रूफ करने में दिया है उसको हम लोग लेते हैं। तो देखो टेकिंग लेट LHS या फिर दोनों साइड को सॉल्व करते हैं। जो प्रूफ करने में दिया है सो वी हैव S1 प्लस S3, यही दिया ना प्रूफ करने में। देखो दोनों साइड को प्रूफ कर देते हैं। S1 प्लस S3 की जो वैल्यू है वो 2 टाइम्स ऑफ S2 होती है, ये हमको प्रूफ करना है तो इसको प्रूफ कर देंगे। देखो तो देखो S1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, तो ध्यान से देखो S1 की वैल्यू ऊपर में हमारे पास कितनी आई थी n/2। S1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी n अपॉन में 2 और 1 प्लस n, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं हम लोग। ठीक है, तो n अपॉन में यहाँ पर है हमारे पास 2, n अपॉन में 2 और यहाँ पर है 1 प्लस n और S3 की वैल्यू देखो हमारे पास कितनी है n अपॉन में 2 और ये है 3n माइनस 1 और 2 टाइम्स ऑफ S2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी n स्क्वायर। अब देखो इन दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड में से n अपॉन 2 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। जब n अपॉन 2 हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर में कितना बचेगा 1 प्लस n प्लस 3n माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ कितना बचा हमारे पास n/2। अब देखो 3n प्लस 1n कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n, तो ये हो जाएगा 4n इज इक्वल टू 2n का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या होगा। ये जो डिवाइडेड बाई 2 है, ये नीचे में जो हमारे पास n अपॉन में जो 2 था ये 4n के साथ मल्टीप्लाई होगा और इधर है हमारे पास 2n, तो 2 1 जा 2 2 जा तो ये हो गया 2। तो देखो ये वाला n और ये वाला n मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया n स्क्वायर और ये 2 तो बचा हुआ है तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा देखो दोनों साइड आ गया तो ये हमारा क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये कटा हुआ नहीं है ना, ये n ऐसा है n अपॉन में 2 है। इस स्टेप को मैं वापस से समझा देता हूँ। देखो ये कैसा है, एक्चुअल में n अपॉन में 2 है और हमारे पास यहाँ है 4n और इधर है 2n का स्क्वायर, तो ये 2 1 जा हुआ 2 2 जा हुआ। ठीक है, फिर ये 2 बचा और n इंटू n हो गया n स्क्वायर और इधर भी हो गया n स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों साइड हमारे पास क्या आ गया सेम वैल्यू आ गया, इसका मतलब प्रूफ हो गया। तो हमारा काम यहाँ पर क्या होता है कंप्लीट जो है हो जाता है। ठीक है, तो दोनों साइड को हमने प्रूफ कर दिया और इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे इसके बाद के क्वेश्चंस को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये सारे समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।